हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये जूलॉजी का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल किंगडम। और ये जो हमारा टॉपिक है और ये जो मैं पूरा इंटायर कोर्स हमारा जो रहेगा वो हम रैपिड क्रैश कोर्स करके चला रहे हैं। ये अपकमिंग जो नीट एग्जामिनेशन है आप लोग का, उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसी तरह से हम लोग करीब करीब 30 या 40 लेक्चर हम लोग बनाएंगे और हर लेक्चर में करीब करीब पूरा हम लोग जूलॉजी और करीब बायोलॉजी के टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम से। तो एनिमल किंगडम जो है ये पहला टॉपिक है जो 11th पे ही आता है। 11th का ही ये स्टार्टिंग जो जूलॉजी से टॉपिक होता है एनिमल किंगडम। ये किंगडम एनिमलिया में आता है। किंगडम एनिमलिया, तो एनिमलिया किंगडम में आता है। तो ये है, इसमें क्या है, इसमें अकॉर्डिंग टू द विटाकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑल एनिमल्स होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर का होते हैं, बहुत सारे सेल्स का बनता है। दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। ये सेल्स होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल्स है, ये सेल्स है। सेल्स अगर बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, सेल्स अगर आपके कंबाइन करते हैं, एग्रीगेट करते हैं, तो एक क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से फिर एग्रीगेट करके ये ऑर्गेन बनाते हैं। ऑर्गेन और फिर ये ऑर्गेन सिस्टम क्या बनता है, ऑर्गेन सिस्टम। अब ये ऑर्गेन सिस्टम आपका बन गया। तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो जैसे हम लोग आते हैं, हमारा ऑर्गेन सिस्टम लेवल तक हमारा डेवलप होता है। दूसरा जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं इसके यूकैरियोटिक होते हैं, जिसका मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड द सेल, यानी कि जो न्यूक्लियस होगा इट इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये फीचर्स होते हैं कि जहां एनिमलिया से स्टार्ट करेंगे तो सेल्स कैसे होंगे एनिमलिया, जो एनिमल के जितने भी एनिमल्स आएंगे जिसमें मल्टी सेलुलर का। दूसरा जो होते हैं लैक ऑफ सेल वॉल, यानी कि जो सेल्स होते हैं, सेल्स का बाहर से एक कवर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को घेरे रहता है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। तो ये सेल वॉल क्या होता है, ये एब्सेंट होते हैं। सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट, ठीक है। तो ये दूसरा हम लोग फीचर्स देख रहे हैं। तीसरा जो होते हैं कि आपका न्यूट्रिशन जो होते हैं, एनिमल्स जो न्यूट्रिशन करता है, जो एनिमल फूड जो बनाते हैं, कि ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक में भी आप लोग सब जानते हैं कि हेट्रोट्रॉपिक में ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। क्या करता है, होलोजोइक मोड ऑफ होलोजोइक का मतलब होता है कि इसके डाइजेस्टेड प्रोडक्ट जो होते हैं, डाइजेस्टेड फूड जो होते हैं, गेट एब्जॉर्ब इनटू द सेल, सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये कैरेक्टर होते हैं होलोजोइक। कुछ होते हैं जो एनिमल्स होते हैं, कुछ होते हैं पैरासिटिक भी होते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं, जैसे आपके प्लैटीहेल्मिंथ, एस्केलमिंथ। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो हम लोग को पढ़ना है एनसीईआरटी में जो हम लोग को दिया गया है वो पैरासिटिक एनिमल्स के बारे में दिया गया है। उसके बाद जो होते हैं इसके कंट्रीब्यूशन, जो इसके जो सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं, मोस्टली जो रेस्पिरेशन होते हैं इसके एरोबिक होते हैं। एरोबिक का मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब इसमें क्या आता है कि जिसमें ग्लूकोज जो होते हैं C6H12O6 प्लस इसमें ऑक्सीजन हो रहा है। ऑक्सीजन अगर हो रहा है किसी भी सबस्ट्रेट से कंबाइन कर रहा है तो उसको बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेट मतलब। तो अब ये ऑक्सीजन होने से क्या करते हैं, ये टूटता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो हम लोग जो एनर्जी जो लेते हैं ये क्या है, जो एनर्जी हम लोग फूड लेते हैं ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन से होते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करता है। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट आते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को होते हैं। एनिमल्स भी जो होते हैं आपके जो रिप्रोडक्शन होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस अगेन एंड अगेन। सो देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपको देखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं आपका डोमिनेंट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये डोमिनेंट इन लोअर एनिमल्स, कि लोअर एनिमल्स में ज्यादा डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट का मतलब ज्यादा हो रहा है। दूसरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं, रिप्रोडक्शन
ये ज्यादा डोमिनेंट है हायर एनिमल्स में, हायर डोमिनेंट इन हायर एनिमल्स। तो आप ये हो गए यहाँ पे, तो ये क्या है अब ये कहने हम ये कहने के जो हायर जो एनिमल कॉर्डेटा है वर्टिब्रेटा है उसमें ज्यादातर क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिससे सेटिस्फाई करते हैं जिसमें इसमें क्या होते हैं कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अब इसमें क्या हो रहा है कि कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन होते हैं कि इसमें क्या होता है जिसपे इंटरकोर्स के दौरान फिजिकल रिलेशन होते हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे को पॉपुलेट करते हैं जिससे डिस्चार्ज ऑफ द और ट्रांसफर ऑफ द गैमेट्स होता है इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो दिस इज कॉल्ड कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ द टू अपोजिट गैमेट, तो अपोजिट गैमेट का फ्यूजन होता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर व्हिच सेटिस्फाइड फॉर एनिमल्स। अब हम लोग यहाँ पे ये तो हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि आपको यहाँ पे सेकंड में आते हैं जहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको देखेंगे कि अब क्या है बेसिस हमारा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल है, डाइवर्स रेंज है किंगडम में। एनिमलिया आता है, एनिमलिया लोअर एनिमल से हायर एनिमल। तो इसको हम लोग जानने के लिए समझने के लिए तो क्या होते हैं हम लोग क्या करते हैं इसमें इसका एक क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका एक बेसिस होता है, उसका एक क्राइटेरिया होता है। इसमें क्राइटेरिया इसका नाम होते हैं क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। उसमें जो होते हैं आपके कुछ जो पॉइंट होते हैं करीब 7 to 8 पॉइंट आपका हमने दिया है, उसको सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले जो होते हैं पहला है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि एनिमल्स जो होते हैं मल्टी सेलर होते हैं, यानी कि सेल्स क्या करते हैं, सेल्स डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू डिवाइड और एग्रीगेट होके ऑर्गेन बनाते हैं, ऑर्गेन मिलके ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं। अब यहाँ पे इसमें ग्रेड होते हैं, कुछ एनिमल्स अलग अलग ग्रेड में चले जाते हैं, तो ये सब हम लोग उसमें ग्रेड और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। चलिए सही आगे बढ़े। दूसरा हम लोग को जो एनिमल्स को सेटिस्फाई करता है जो आपके रेंज जैसे जैसे लोअर टू हायर में जाते हैं, तो दूसरा आता है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ बॉडी। क्या होता है इसका मतलब अरेंजमेंट ऑफ बॉडी। ये इसमें बोले कैसे अरेंजमेंट है, किस तरह का अरेंजमेंट है ये सर। तीसरा जो हम लोग पढ़ते हैं, तीसरा जो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ये दो हो गया। तीसरा जो हम लोग देखते हैं बॉडी सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है कि इसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ द बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो इसके बारे में हम लोग कैसे बॉडी डिवाइड करते हैं, इसमें सिमेट्री है, तो जो सिमेट्री है या एसिमेट्री बॉडी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जब आएंगे तो क्या है जर्म लेयर क्या होते हैं कि जब कोई भी एनिमल्स जब का इंडिविजुअल तैयार होता है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होते हैं। कि जैसे हमने बताया है कि रिप्रोडक्शन जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डोमिनेट होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण क्या होते हैं कि फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स होते हैं, और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होने के कारण क्या जाइगोट बनता है, डेवलपमेंट होके एक इसका एम्ब्रियोनिक स्टेजेस बनते हैं और उसको बोलते हैं प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज। उस समय क्या होते हैं यूनिट लेयर बनते हैं और इसको बोलते हैं, उस यूनिट लेयर को बोला जाता है जर्म लेयर। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे ये जर्म लेयर बनता है। जर्म लेयर तो यूनिट लेयर फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एक होते हैं जब एनिमल बॉडी होते हैं, बॉडी के अंदर स्पेस बनते हैं, उस स्पेस को बोलते हैं सिरो। ये कैसे बनता है, कौन से लेयर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जर्म लेयर, तो ये हम लोग इस पे ये देखेंगे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि ऑर्गन्स जो है कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गन सिस्टम, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गन सिस्टम के कारण क्या होते हैं, कुछ जो हमारा सिस्टम जो बनता है ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनता है, तो कुछ क्या रहता है, कोई सिंपल रहता है या इनकम्प्लीट रहता है या कंप्लीट रहता है। इस पे हम लोग क्या पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम, तो उसमें कुछ सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे वीडियो। उसके बाद हमारा जो है कुछ
सेटिस्फाई करता है एनिमल्स के लिए, किंगडम एनिमलिया के लिए सेगमेंटेशन। तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं कि सेगमेंटेशन प्रोसेस, बॉडी डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट। तो कुछ होते हैं तो इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेड होते हैं, जैसे हमारा है हेड रीजन है, नेक रीजन है, ये थोरैक्स रीजन है, एब्डोमेन रीजन है, दीज आर द सेगमेंटेड पार्ट ऑफ द बॉडी। वो कहाँ से, कौन से एनिमल से स्टार्ट होगा, कौन से फाइलम से स्टार्ट होगा, ये सब हम लोग जानेंगे। उसके बाद हमारा है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का मतलब होता है कि अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उसको बोलेंगे कॉर्डेटा। क्या बोलेंगे, कॉर्डेटा। अगर नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, नॉन कॉर्डेटा। तो ये हो गया हमारा, आप लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग एक एक करके सबको हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग इसी तरह से पढ़ते हैं, एक एक करके हम लोग इसको सर्टिफाई कर देंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो एनिमल किंगडम कैरेक्टरिस्टिक है, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले होता है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जो एनिमल ऑर्गेनाइजेशन है किस लेवल तक एग्जिस्ट कर रहा है, किस ग्रेड तक एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले सेलुलर ग्रेड होते हैं। सेलुलर ग्रेड होते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं जिसका एग्जिस्टेंस लेवल होता है सेल्स, ठीक है, सेल्स लेवल तक, सेलुलर लेवल तक होते हैं। यानी कि सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स ओनली। इसमें टिश्यू नहीं बन पाते हैं। इसमें क्या नहीं बन पाते हैं, टिश्यू नहीं बन पाते। इसमें जो आते हैं, जो फाइलम स्टार्ट करते हैं, इसका फाइलम का नाम है पॉरीफेरा। कौन सा फाइलम, पॉरीफेरा। दूसरा है टिश्यू ग्रेड। टिश्यू ग्रेड में होते हैं कि जिस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सेल्स डिवाइड करके एक लेयर बनाते हैं जिसको बोलते हैं टिश्यू। और यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इसमें एनिमल्स जो आते हैं, जो फाइलम होते हैं, जो फाइलम होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं कहाँ तक, आपके एग्जिस्ट करते हैं टिश्यू लेवल तक। टिश्यू तक। अब ये टिश्यू तक होता है, यानी कि टिश्यू तक सेल्स से टिश्यू तक ही बनता है। ये जो आपके जो फाइलम एग्जिस्ट करते हैं आप में आते हैं, इसका नाम होता है सिलेंट्रेटा। और इसमें टीनोफोरा भी आते हैं, टीनोफोरा और एक प्लाट इसमें टिश्यू, टीनोफोरा। और इसमें जो एनिमल्स आते हैं आपके कॉमन एनिमल्स है, हाइड्रा है, फाइशिलिया है, प्लीरोब्रैंकी है। तो ये सब ये आते हैं। और अब ये जो है, अब आपके देख रहे हैं दूसरा। अब उसके बाद आते हैं हम लोग तीसरा जो है आपका, यहाँ पे आप देखते हो ऑर्गेन ग्रेड। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो सेल्स होते हैं डिवाइड करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू एग्रीगेट करके ऑर्गेन। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ तक, एनिमल्स का कहाँ तक है, ऑर्गेन। इस कहाँ तक, ऑर्गेन तक ही बनेगा, ऑर्गेन सिस्टम नहीं बनता है, सिर्फ ऑर्गेन तक। ये जो स्टार्ट होते हैं फाइलम, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, फाइलम ये स्टार्ट होते हैं किसमें, प्लैटीहेल्मिन्थस। फाइलम होते हैं प्लैटी, हम लोग बात पड़ेगा प्लैटीहेल्मिन्थ, फ्लैट बॉडी बॉम्ब होते हैं इसमें। और कुछ यहाँ पे कुछ ऑर्गन सिस्टम भी होते हैं, क्योंकि इसके कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं। इस कारण से ये आपका। उसके बाद जो सिस्टम आते हैं ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड में यानी कि सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम होते हैं। ऐसे एनिमल्स में पूरे अलग अलग टाइप्स के सिस्टम होते हैं। जैसे आपने सिस्टम के बारे में नाम सुना है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो दीज आर द सिस्टम डेवलप्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ ऑल वेरियस ऑर्गन। तो हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होगा, ये सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होगा, ये सिस्टम स्टार्ट होगा आपके एस्केलमेंथस। तो ये आपका ये। तो सबसे पहले हम लोग पास ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कौन से एनिमल्स और कौन से फाइलम ग्रुप जो होंगे वो यहाँ पे आपके आएंगे, ठीक है। अब हम दूसरा जो है आपका क्राइटेरिया है, जो बेसिस है उसका होता है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान, यहाँ बॉडी प्लान का मतलब होता है, बॉडी प्लान के मतलब होते हैं इसमें अरेंजमेंट ऑफ
बॉडी, अरेंजमेंट ऑफ बॉडी। इसमें क्या होते हैं, इसमें जो पूरे एनिमल ग्रुप में, पूरे एनिमलिया में जो होते हैं, अब पूरे एनिमलिया में जो होते हैं आपके, ये आपको देखेंगे इसमें जो है ये 3 तरह के बॉडी प्लान है, 3 तरह से बॉडी का अरेंजमेंट किया गया पूरे इंटायर एनिमल ग्रुप में, फ्रॉम लोअर टू हायर एनिमल्स में। आप लोग समझ रहे हैं ना। उसके बाद इसमें जो बॉडी प्लान आते हैं, पहला जो आते हैं लूज एग्रीगेट। लूज एग्रीगेट करने का मतलब होता है कि लूज एग्रीगेट का मतलब होता है इसमें जो सेल्स आर, आप देख रहे हैं सेल्स है, ये सेल्स है आपके, सेल्स आर लूजली, ये सेल्स जो आपके हैं सेल्स आर लूजली अरेंज। अब ये देखिए लूजली अरेंज हो गया तो सेल्स क्या कर रहा है कि सेल्स में आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इंटरसेलुलर जो स्पेस है आपका ज़्यादा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, सेल्स क्या कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जर्म लेयर बनेंगे, तो एक्टोडर्म एंडोडर्म के जो सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, आपस में इंटर एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इसमें जो फाइलम आपके स्टार्ट होते हैं, इसको जो फाइलम आपके स्टार्ट होते हैं, इसमें नाम होता है, इसमें पॉरीफेरा फाइलम स्टार्ट होता है। उसमें पूरा जो स्पॉन्जेस ग्रुप है वो सब इसमें आते हैं। उसके बाद जो होते हैं, दूसरा जो आते हैं ब्लाइंड सैक। नाम से ही आपको पता चल रहा है, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक का मतलब होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया, आपका ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये सैक है, इसमें एक सैक है, इसमें कैविटी है। ठीक है, ये सैक को बोल रहे हैं, इसको नाम होता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। अब ये गैस्ट्रोवैस्कुलर है, इसमें ऐसे होते हैं ब्लाइंड सैक वाले, जो सैक वाले जो है उसके क्या करते हैं, उसमें जो ओपनिंग वाली 1 ओपनिंग होते हैं। कैसा होते हैं, ओनली 1 ओपनिंग। अब ये 1 ओपनिंग जैसे एक ही ओपनिंग वाले होते हैं, सिर्फ एक ओपनिंग। और एक ओपनिंग में आप देखोगे कि आपका कि इसमें एक ओपनिंग है और इसी में क्या हो रहा है कि अंदर भी आ रहा है और ये बाहर भी आ रहा है, यानी कि जो एंट्री और एग्जिट होता है, ठीक है, सिंगल ओपनिंग से हो रहा है। तो इसमें फूड जो हो रहे हैं, व्हाटएवर द फूड अंदर भी आ रहा है और फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड हो रहे हैं वो बाहर भी जा रहे हैं। तो ये एंट्री यानी कि ये एक्सेप्ट करता है माउथ के जैसा भी और साथ साथ एनस के जैसा। तो ये वन ओपनिंग वाला, इसीलिए ब्लाइंड सैक है। ये जो आते हैं आपके स्टार्ट होते हैं ब्लाइंड सैक, इसमें सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा और प्लैटीहेल्मिन। ये शॉर्ट में लिखे प्लैटीहेल्मिन। तो ये आपके इसमें एक ही ओपनिंग होता है, सिंगल ओपनिंग होती है।